गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आपके पास जो बुक है बच्चों, उसमें पेज नंबर 39 पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाम से आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। जहां एक ही फैमिली के सभी लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, सेम बिजनेस। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि हाँ जी फैमिली बिजनेस है, तो पापा का कोई बिजनेस है और बेटे ने वही बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो उसको क्या बोला जाता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर बुक में देखें तो मीनिंग पे जाएंगे पहले। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज एंसेस्टर इज द सेम। मीन्स हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है। जॉइंट हिंदू फैमिली एक ग्रुप है कुछ पर्सन्स का जिनके एंसेस्टर सेम है। एंसेस्टर सेम होने का मतलब क्या है, जिनके पूर्वज सेम है। लाइक दादाजी का बिजनेस था, फिर दादाजी के बेटे उन्होंने वो बिजनेस किया, फिर बेटों के आगे बेटे हुए उन्होंने भी वही बिजनेस ज्वाइन किया। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, घर के बड़े जो पूर्वज होते हैं वो हमारे सेम है। अंडर इट, इसके अंदर अनमैरिड डॉटर एंड वाइफ्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें आप अनमैरिड डॉटर भी लेते हो, मतलब बेटियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई, और वाइफ। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्ट्स। दो फैक्ट्स पे बेस है ये, एक है को पर्सनरी और एक है कॉमन प्रॉपर्टी। ध्यान से समझो बच्चों इस चीज को, को पर्सनरी एंड कॉमन प्रॉपर्टी। को पार्सनरी क्या होता है, पहले तो को पार्सनरी का मतलब होता है, कॉमन ओनरशिप इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो हमारे पूर्वजों ने प्रॉपर्टी हमें दी है, उसमें कॉमन ओनरशिप है, उसमें परिवार के सभी सदस्यों की जो है वो भागीदारी रहेगी। पिता के जो है 4 बेटे हैं अगर, ठीक है, तो उन चारों बेटों की बराबर की हिस्सेदारी उस प्रॉपर्टी में रहेगी। उसको बोला जाता है को पार्सनरी। को पार्सनरी इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसे लॉ क्रिएट करता है, नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल गेट अ राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इमीडिएटली आफ्टर डेथ। इसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसी समय राइट मिल जाता है जब उसका जन्म उस परिवार में होता है। द पर्सन इज नोन एज को पार्सनर। दिस इंडिविजुअल कैन ऑल्सो आस्क फॉर डिवीजन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर ये इंडिविजुअल चाहे तो बंटवारे के लिए बोल सकता है, वो कह सकता है कि जी प्रॉपर्टी को बांटा जाए और जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दिया जाए। बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है। उसके बाद आता है कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स दे के गए हैं, हमारे पूर्वजों ने जो प्रॉपर्टीज हमारे लिए छोड़ी है, चाहे वो कोई लैंड है, बिल्डिंग है, कोई घर उन्होंने हमें दिया है, कोई जगह, कोई प्लॉट दिया है, तो वो हमारी क्या रहेगी, कॉमन प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू लॉ, हिंदू जॉइंट फैमिली गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली ओनली व्हेन फैमिली पोसेस अ प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली को हम अनडिवाइडेड कब मानेंगे, जब फैमिली के पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और ये प्रॉपर्टी फैमिली में सभी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज होगी। समझ आ गई बच्चों आपको, जॉइंट हिंदू फैमिली। हम सब ऑलमोस्ट हमारे इंडियन फैमिलीज जो हैं आजकल, तो ये कंसेप्ट कम होता जा रहा है। अदरवाइज पहले हमें पता है कि ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज होती थी, है ना, जहाँ पे दादा दादी भी हैं, मम्मी पापा हैं, ताऊ चाचे, ठीक है, ताऊ चाचों के बच्चे। ये हमारा जॉइंट फैमिली का जो है वो कंसेप्ट होता था पहले, बहुत ज्यादा होता था इंडिया में, अभी थोड़ा सा कम होता जा रहा है। ठीक है, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट बढ़ता जा रहा है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बच्चों बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब जहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनमें बेटियों को भी लिया जाता है, ठीक है, शादी करके जो लड़कियां हमारे घर में आई हैं, घर की जो बहुएं हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। बट हमें ये कंसेप्ट जॉइंट हिंदू फैमिली का नहीं पढ़ना, हमें जॉइंट हिंदू
फैमिली बिजनेस का पढ़ना है कि फैमिली बिजनेस क्या है, जिसमें परिवार के सभी लोग मिलकर एक ही बिजनेस कर रहे हैं। वहां दो कंसेप्ट आ जाते हैं, को पार्सनरी मतलब कॉमन ओनरशिप, को पार्सनरी मीन्स कॉमन ओनरशिप, कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स वो प्रॉपर्टी जो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने दी है, जिस पर सबका बराबर बराबर अधिकार है और जो सबके कल्याण में यूज होगी। इज इट क्लियर बच्चों? ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्लियर है, को पार्सनरी क्लियर है एंड कॉमन प्रॉपर्टी क्लियर है। ठीक है, आप इसके नोट्स बनाओ और कोई भी डाउट है तो मुझसे कंसल्ट करो। थैंक यू सो मच।